तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग को दिखाते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर एक कटाना को दिखाते हैं और तभी कोई कहता है ज्यादा चिंता करो मत, हमने 4 लोगों को वहाँ पे भेज दिया है। ये कहने के बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो फोन पे बात कर रहा होता है और आगे कहता है हम इसकी साफ सफाई ठीक वैसे ही करेंगे जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था और काम पूरा होने के बाद तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। ये कहने के बाद वो फोन काट देता है और साइड में टेबल पे रख देता है। तभी वो आदमी अपने बंदे लोग से कहता है कि हमने जिन 4 लोगों को भेजा था उनसे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तभी सामने की तरफ दिखाते हैं जो 2 बंदे बैठे हुए होते हैं और उस आदमी को देख रहे होते हैं। उनमें से एक जन कहता है कि नहीं सर। ये सुनने के बाद वो आदमी चिढ़ते हुए कहता है उस कमीने बच्चे को ठिकाने लगाने में इतना समय क्यों लग रहा है। ये सुनने के बाद उसका जो बंदा रहता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें समय लग रहा है क्योंकि समय का सही तालमेल होना चाहिए। ये सुनने के बाद वो आदमी जेब में से सिगरेट निकालता है और कहता है कि और लोग को भेजो जिन्होंने मुझे काम दिया है वो लोग बहुत खराब हो रहे हैं, मतलब उनका मूड बहुत खराब हो रहा है कि काम जल्दी खत्म नहीं हो रहा है तो इसे प्लीज जल्दी से खत्म करो। ये सुनकर उसका बंदा कहता है कि हाँ ठीक है। तभी वो बंदा आगे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है लेकिन मुझे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अभी वो लाइफ टाइम अपने बिस्तर में ही पड़ा रहेगा। हो सकता है कि उसने किसी टिप्पणी या किसी बात में उस आदमी के बारे में भला बुरा कहा होगा। ये कहते ही वो हंसने लगता है। ये सुनकर उसका बॉस कहता है कि जो भी हो बस अधिक लोगों को तैयार रखो और उन्हें उसके तरफ भेजो। ये सुनकर उसका बंदा कहता है कि यस सर। तभी उस बिल्डिंग का बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक मोटर बाइक आके वहाँ पे रुक जाती है और बिल्डिंग के गेट के पास कुछ 4 लोग रहते हैं जो उन लोगों के बंदे रहते हैं। अभी वो मोटर बाइक वाले को देखने लगते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है कि ये कमीना है कौन। तभी हमें उस बाइक वाले को दिखाते हैं जो जिसने हेलमेट पहना होता है और साफ साफ पता चल रहा है कि ये अपना इंजन होता है। अभी ये टकला बंदा अपने मुंह में लेते हुए कुछ मतलब सिगरेट पीते हुए कहता है तुम कौन हो बे और तुम अपनी बाइक यहाँ पे पार्क क्यों कर रहे हो। ये सुनकर अपना इंजन हेलमेट निकाल लेता है और उनसे पूछता है ए टकलिया ये जयसुंगन कौन है, क्या वो बंदा अंदर है। ये सुनने के बाद वो टकलू बंदा कहता है कि क्या साला बदतमीज लड़का है, क्या तेरे घर में कोई टकला नहीं है क्या। देखो भाई लोग तुम्हारे दोस्त को टकला कह रहा है। ये अभी एक बंदे को दिखाते हैं जो अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं सहन होती तो वो आगे बढ़ता है तुम हम इसे टकला कह सकते हैं क्योंकि ये मेरा दोस्त है इसलिए तू उसे टकला मत कह। और तुम कौन होते हो जो हमारे बॉस का नाम ऐसे कैसे लेने वाले। ये सुनने के बाद ईजिन को गुस्सा आता है और सीधा उसके चेहरे पे पंच मार देता है। ईजिन उसको मार ही रहा होता है तभी पीछे वाले बंदे को दिखाते हैं जो अपने दांत पीसता है। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है और ईजिन को पंच मारने जाता है पर अपना ईजिन उसके पेट में अपनी साइड किक मार देता है। वो सीधा जाके टकलू के बाजू में से गुजरते हुए ग्राउंड पर गिर जाता है। ये देखकर टकलू हैरान होता है और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है कि बाबा तू कह सकता है टकलू मुझे। पर ईजिन को दिखाते हैं जो बड़ी तेजी से उसके गर्दन पे अपना कोहनी मार देता है हाथों की। जब मैं प्यार से टकलू बोल रहा था तो काय के लिए मस्ती कर रहा था। इसके बाद टकलू भी नॉक हो जाता है और वो भी ग्राउंड पर लेटा पड़ा होता है 2 बंदों के साथ में। तभी ईजिन को दिखाते हैं जो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और स्टेयरकेस से नीचे उतर रहा होता है। तभी वहाँ पे ऑफिस का डोर दिखाते हैं जो तेजी से बज रहा होता है। डोर बजने के वजह से बॉस और उसके 2 बंदे भी उस डोर के पास देखने लगते हैं। तभी उनका बॉस उनसे कहता है आखिर ये कमीना है कौन जो इतने जोर से डोर बजा रहा है, जाके उसे पकड़ लो, इतना सारा हंगामा क्यों हो रहा है। ये सुनने के बाद उसका बंदा उठता है और कहता है कि ठीक है मैं चेक करता हूँ कौन है और वो डोर के पास जाने लगता है। तभी उतने में ही डोर अपने आप खुल जाता है और एक बंदा दिखाता है जो उनका ही आदमी रहता है। वो चिल्लाते हुए उनसे कहता है बॉस एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। उसको ऐसा चिल्लाते हुए सामने बंदा वाला भी हैरान होता है और वो कहता है कि क्या हुआ। एक एनीमे है जो अंदर की तरफ घुस आया है। ये सुनने के बाद उस बॉस को दिखाते हैं जो काफी सीरियस हो गया होता है। अभी वहाँ पर दूसरा वाला बंदा भी उसके पास आता है और कहता है वो लोग कौन है और कहाँ से आए हैं और वो लोग कितने हैं। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मैं नहीं जानता वो कहाँ से आया है और वो परेशान होकर आगे कहता है और तो मैंने और लोगों को नहीं देखा, वो बस अकेला आया है 1 मैन आर्मी। उसकी ये बात सुनने के बाद वो 2 आदमी को दिखाते हैं जो हैरान होते हैं और उसमें से एक बंदा कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, इतना सारा झमेला बस एक आदमी के कारण है। इन दोनों की बात सुन के जो बाहर वाला बंदा आया था वो कहता है ये लोग से कि बाहर हमारे 3 लोग थे और अंदर के साइड में हमारे 9 लोग थे, उस बंदे ने सबको वाइप आउट कर दिया। ये लोग बात कर रही होते हैं तभी डोर के बाहर से आवाज आता है तो ये दोनों डोर के पास देखने लगते हैं। तभी एक बंदे को दिखाते हैं जो उड़ते हुए ये लोग के पास आके
गिर जाता है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जिसके चेहरे से खून निकल रहा होता है, मतलब उसका नाक तो फूट गया होता है और ये तीनों उस बंदे के पास देख ही रहे होते हैं। तभी डोर के पास दिखाते हैं जहाँ पर डोर होता है और अपना डोर से अंदर सीधा इजिन आता है और उन लोगों के पास देखने लगता है। तभी जो पहले के दो बंदे थे वो लोग इजिन को देखते और हैरान होते हैं। तभी इजिन को दिखाते हैं जो उन लोगों के पास घूर घूर के ही देख रहा होता है। तभी उनके बॉस को दिखाते हैं जो इजिन को देखने के बाद कहता है कि ये कमीना वो असेंबली मैन जिन हवान द्वारा भेजी गई तस्वीर में जो लड़का दिख रहा है ये वही है। तो उन्होंने कहा है कि इस कमीने का टेक केयर करना, भाई का काम 25 करना। आखिरकार ये कमीना बच्चा जो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, आखिरकार यहाँ पे वो क्यों है। तभी इजिन को दिखाते हैं जो आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी पीछे वाले बंदे को दिखाते हैं जो इजिन को आगे बढ़ते हुए परेशान होता है और इजिन के ऊपर हमला करता है। पर इजिन को दिखाते हैं जो उसे बिना देखे ही उसके ऊपर अटैक करता है, अपनी कोनी उसके छाती पे ही दे मारता है। इतना जोर से अटैक किया होता है इजिन ने कि वो सीधा जाके उड़ते हुए ग्राउंड पर गिर जाता है पीछे साइड में। अभी इजिन उन लोग के सामने खड़ा होता है और इजिन को देख के वो लोग की फट रही होती है और इजिन उनसे कहता है कि ये सोयोगुन कौन है। इजिन की ये बात सुनने के बाद उनके बॉस को दिखाते हैं जो उसका नाम सुनने के बाद वो भी हैरान होता है कि ये भाई मेरा नाम क्यों कह रहा है। अपने बॉस का नाम सुनने के बाद वो बंदा इजिन के ऊपर अटैक करने जाता है और कहता है कि ये नालायक बंदा कौन है और इजिन को पंच मारने जाता है। पर इजिन पहले उसके थोबड़े पे एक पंच मार देता है। तभी दूसरे वाले बंदे को मौका मिलता है तो वो भी अपने इजिन के ऊपर पंच मारता है। तभी इजिन क्या करता है, एक हाथ से उसका पंच रोक देता है और दूसरे हाथ से उसके पेट में ही पंच मारता है और फिर इजिन उसके चेहरे के ऊपर हाथ लगाता है और पीछे की तरफ फेंक देता है और एक पंच मारता है जिसके वजह से वो सीधा ग्राउंड पर ही गिर जाता है। फिर एक बंदे को दिखाते हैं जो पहले ही मार खा चुका होता है इजिन का, पर वो अपनी नाइफ निकालता है और अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाता है। वो बंदा इजिन का कुछ बिगाड़ पाता है। तभी इजिन पहले उसके पेट में ही लात मारता है। वो बंदा उड़ते हुए सीधा अपने बॉस के टेबल पे जाके टकरा जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखकर उनका बॉस भी हैरान होता है। तभी वो बॉस इजिन की तरफ देखकर हैरान होता है और कुछ नहीं कहता और इजिन को दिखाते हैं जो बड़ी शांति से उसके सामने खड़ा रहता है। फिर इजिन के चेहरे को दिखाते हैं जो बड़ा ही सीरियस होता है और उसके तरफ घूर के देख रहा होता है। इजिन को घूरता हुआ देख के तो ये बंदा गुस्सा करता है। तभी वो अपने चेयर से उठता है और हंसता है और कहता है कि हाँ, उसकी ये आंखें, साला कमीने की आंखें। तभी वो बंदा अपने मन में कहने लगता है कि इसे देख के तो नहीं लग रहा है कि ये एक हाई स्कूलर स्टूडेंट लग रहा है। उन्होंने कहा था कि एक हाई स्कूलर बच्चे की खोपड़ी फोड़ देना है। तभी इजिन को दिखाते हैं जो उसको घूर रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझ पे अटैक क्यों किया। ये सुनने के बाद वो बॉस को दिखाते हैं जो बड़े ही मस्ती के मूड में रहता है और कहता है कि ओ अच्छा, ये बारे में क्या। और दूसरे ही पल अपना पंच बनाता है और इजिन के ऊपर अटैक करता है और इजिन के ऊपर पंच मारता है, पर इजिन अपना साइड में हट के उसे डॉच करता है। तभी वो बॉस फिर एक पंच अपने इजिन को मारता है, पर इजिन इस बार अपने हाथ को सामने लेके आता है उसे डॉच करने के लिए और इजिन दूसरे हाथों से उसके ऊपर जो चेहरे पे पंच मारता है उसके मुंह से भी खून निकलता है। एक पंच खाने के बाद वो पीछे अपने टेबल पे जाता है और अपने चेहरे पे हाथ लगाता है और उसे दर्द दे रहा होता है। चेहरे पे हाथ रखते हुए वो अपने इजिन की तरफ देख रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है। इजिन को दिखाते हैं जो शांत होता है और उसके तरफ ही देख रहा होता है। तभी वो बॉस पीछे की तरफ अपने डेस्क की तरफ भागता है और जहाँ पे कटाना मतलब तलवार रखी होती है वो उठाता है और मयंक में से तलवार निकालता है और कहता है कि फाइन, अब आजा, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं ही तुम्हें क्रिपल कर देता हूँ। अभी इजिन को दिखाते हैं जो एक बंदा गिरा होता है उसके वो पास जाता है और वहां से झुकता है और उसके इधर से एक नाइफ निकाल लेता है। ये देखने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास बड़ा असला है और तुम्हारे पास छोटा असला है, तो मैं तुम्हें क्रिपल ही कर देता हूँ। और इजिन के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझसे मुकाबला करने के लिए ये काफी था। इजिन भी अपना नाइफ निकाल लेता है और कहता है कि आजा साले, और उसके तलवार के अटैक को अपना इजिन अपने नाइफ से रोक देता है। तभी वो बॉस अपनी तलवार पीछे ले लेता है और इजिन की तरफ देखने लगता है और वो जब इजिन की तरफ देखता है और उसे देखने के बाद वो हैरान होता है क्योंकि इजिन अपना नाइफ को ऐसा पकड़ा हुआ रहता है जैसा प्रोफेशनल वाले रहते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस का कमी नहीं रहता, और वो इजिन अपना उसके पास घूर के देख रहा होता है। और आज के एपिसोड में बस इतना ही, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना। बाय बाय।